गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरफेस। तो इसकी मेन हेडिंग हम डाल देते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। ये जैसे क्लास होती है हमारी, वैसे ही ये इंटरफेस भी हमारा होता है। उसको भी हम क्रिएट कर सकते। कुछ उनमें डिफरेंसेस होती हैं। जैसे कि क्लास होती है तो क्लास के अंदर जो भी हम मेथड्स बनाते हैं उनकी बॉडी को भी हम डिफाइन करते हैं और उसके अंदर कोड्स भी लिखते हैं, मतलब उनकी इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरफेस में ऐसा कुछ नहीं है। इंटरफेस में केवल डिक्लेरेशन होता है। कहीं भी हम किसी भी मेथड की बॉडी को डिफाइन नहीं करते, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं हम लोग। तो हम लिख सकते हैं इंटरफेस जावा का एक की फीचर है। एक की फीचर है। की फीचर की फीचर ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण गुण है ये, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, की फीचर जिसका प्रयोग अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए अब्स्ट्रैक्शन को अचीव के लिए किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ था, अब्स्ट्रैक्शन। तो उस सेक्शन का मतलब ये होता है कि हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करना। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यूजर को इस बात का पता न चले कि इंटरनल फंक्शनैलिटी क्या है किसी भी मेथड की या किसी भी क्लास की। इंटरनल फंक्शनैलिटी क्या है, वो आंतरिक रूप से क्या काम करता है, क्या प्रोसेस करता है। ठीक है, जानकारी यूजर को कभी ना हो। उसी को हम अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हो सकता है और इसी चीज़ को अचीव करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के हेल्प से भी हम अब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं और इंटरफेस की सहायता से। दोनों में फ़र्क ये है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के हेल्प से यदि हम करते हैं तो उसमें अब्स्ट्रैक्शन के जो चांसेस होते हैं वो 0 to 100% के बीच में होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से अब्स्ट्रैक्शन अचीव हो जाए अब्स्ट्रैक्ट क्लास की हेल्प से। लेकिन इंटरफेस एक ऐसा कंसेप्ट है, इंटरफेस में 100% अब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है, मतलब पूरी तरीके से हम डेटा को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग थ्योरी के बाद कुछ एग्जाम्पल्स और प्रोग्राम्स भी देखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, फिर फिलहाल हम इसको कंप्लीट करते हैं। इंटरफेस जावा की ही तरह इंटरफेस जावा क्लास की ही तरह होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें एक अंतर इसमें एक यह है कि इसमें
इसमें इसमें स्टैटिक कांस्टेंट्स और अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। ठीक है। इंटरफेस की सहायता से इंटरफेस की सहायता से जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जावा क्लास में एक से अधिक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जावा क्लास में क्या होता है, अगर हम किसी इंटरफेस को यूज करना चाहते हैं, मतलब इंटरफेस के जो मेथड्स बनाए गए हैं, उसके जो फील्ड्स हैं, अगर हम उनको यूज करना चाहते हैं तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। और जितने इंटरफेसेस चाहें हम उतने इंटरफेसेस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्सटेंड सिर्फ अगर डायरेक्टली क्लास की बात करते, इनहेरिटेंस की बात करते, तो क्लासेज को हम डायरेक्टली इनहेरिट नहीं कर सकते। एक क्लास कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन बात अगर इंटरफेस की हो तो मोर देन वन इंटरफेसेस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी इंटरफेस के सभी मेथड्स पब्लिक मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये हो गया कि इंटरफेस बनाते समय हमें उनके मेथड्स को पब्लिक या अब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऑटोमेटिकली वो पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट दोनों होते हैं। ठीक है। सिंटैक्स देखते हैं इसका। सिंटैक्स हम इंटरफेस को कैसे क्रिएट करते हैं, तो इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और जिस नाम का हम इंटरफेस क्रिएट करना चाहते हैं, इंटरफेस नेम, वो नाम हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद उसकी बॉडी बनाएंगे, और इस बॉडी के अंदर हम डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर कांस्टेंट फील्ड्स। ठीक है। जो फील्ड्स बनाएंगे वो कांस्टेंट टाइप के होंगे। ठीक है। और फिर हम
डिक्लेयर करके ओनली डिक्लेयर की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिक्लेयर करेंगे मेथड्स, मेथड्स दैट आर अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट टाइप के ही मेथड्स को हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो इसका सिंटैक्स हो गया। कुछ और जानते हैं इसके बारे में? एक बात और बता दें कि ये जो है इंटरफेस जो है, ठीक है, जैसे हम क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने मेथड बना रखा है, ठीक, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, इंटरफेस में हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। ठीक, ऐसा कोई कंसेप्ट बनाया नहीं गया जिस समय लैंग्वेज क्रिएट हो रही थी, उस समय ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बनाया गया जिसकी वजह से कि हम इंटरफेस के अंदर किसी कंस्ट्रक्टर को बना सके, क्रिएट कर सके। ठीक है, इसी वजह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है कहीं। ठीक है, क्लास में तो होता है लेकिन इंटरफेस में नहीं होता। चलिए कुछ और जानते हैं। किसी भी इंटरफेस को इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इंटरफेस का प्रयोग इंटरफेस का प्रयोग प्रयोग टोटल अब्स्ट्रैक्शन, टोटल अब्स्ट्रैक्शन टोटल अब्स्ट्रैक्शन को पाने के लिए या अचीव करने के लिए करते हैं। ठीक है, इंटरफेस का जो यूज किया जाता है वो टोटल एब्स्ट्रैक्शन को पाने के लिए किया जाता है। ठीक, 100% एब्स्ट्रैक्शन जिसको कह सकते हैं, जिसका अर्थ है कि जिसका अर्थ है कि इंटरफेस के इंटरफेस के सभी मेथड्स की बॉडी एम्प्टी होती है। ठीक है, ये भी जानने वाली चीज़ है कि अगर 100% एब्स्ट्रैक्शन पा रहे हैं इसका मतलब उसकी हम बॉडी नहीं बनाते हैं, मतलब किसी भी तरह का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन उस मेथड के अंदर नहीं होता है। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के मेथड्स मेथड्स पब्लिक पब्लिक और और फील्ड्स फील्ड्स पब्लिक कॉमा
स्टैटिक स्टैटिक कॉमा फाइनल होते हैं, फाइनल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि इंटरफेस में जो भी हम मेथड बनाएंगे वो पब्लिक होगा बाय डिफ़ॉल्ट। पब्लिक हमें वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से हम क्लास में अगर कोई मेथड बनाते हैं और उसे हम पब्लिक डिक्लेयर करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो डिफ़ॉल्ट होता ही है। अगर हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं तो पब्लिक लगा सकते हैं। लेकिन इंटरफेस के केस में हमें किसी भी एक्सेस मॉडिफायर को लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो पब्लिक हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो फील्ड्स होते हैं वो पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल तीनों होते हैं। ठीक है, पब्लिक भी होता है ऑटोमेटिकली, लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक भी होता है, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और वो फाइनल भी होता है। ठीक है, स्टैटिक होने का मतलब उसका इंस्टांस से कोई लेना नहीं है। ठीक है, वो एक क्लास वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और फाइनल का मतलब कि एक बार अगर वो इनिशियलाइज हो गया तो दोबारा हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, किसी भी क्लास में आगे देखते हैं, किसी भी क्लास में किसी इंटरफेस के किसी इंटरफेस के मेथड्स को यूज करने के लिए उस इंटरफेस को उस क्लास में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, यूज करने का मतलब ये हो गया कि जो भी हम मेथड्स बना रहे हैं ओवरराइड करना। ठीक है, ओवर राइड करना, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर इंटरफेस हम बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने की वजह यही है कि जो उसके मेथड्स हैं उन मेथड्स को हम क्या करते हैं, अपने क्लास में ओवरराइड करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट्स एक कीवर्ड होता है, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, ऐसे ये इंटरफेस एक कीवर्ड है। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसका यूज करते क्यों हैं। ठीक है,
तो हेडिंग डालते हैं वाई डू वी यूज इंटरफेस। हम इंटरफेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, इसका प्रयोग टोटल अब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, क्लासेज के केस में मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इंटरफेस के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था मल्टीपल इनहेरिटेंस, और वहाँ हमने ये बात बताई थी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है वो क्लासेज के केस में सपोर्ट नहीं करता है, उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, ठीक है। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंटरफेस है कि मोर देन वन इंटरफेसेस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है, इसका प्रयोग लूज कपलिंग के लिए भी किया जाता है, ठीक है। लूज कपलिंग का मतलब हो गया कि हम रन टाइम पर प्रोग्राम को किसी, जैसे होता है कि रन टाइम पर जब कोई बाइंडिंग होती है तो उसको हम रन टाइम बाइंडिंग बोलते हैं, और उसी के कंसेप्ट में लूज कपलिंग आती है, ठीक है। जैसा है कि अगर जैसे होता है ना, किसी कोई एक्सटर्नल चीज़ है, उसको हम किसी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो कभी भी हम जोड़ सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो कुछ इंटरफेस उसी तरीके का है कि जब भी हमें ज़रूरत होगा तो हम उससे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इंटरफेस नाम से भी ऐसा कुछ लगता है, ये कुछ ऐसी ही चीज़ है जो किसी चीज़ को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। इंटरफेस जिससे इंटरेक्शन होता हो, ठीक है। इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो इंटरफेस हम एक क्रिएट करते हैं। इंटरफेस कीवर्ड के इस्तेमाल से बुक के नाम से हमने एक इंटरफेस बनाया, ठीक है।
और अगर देखा जाए तो जैसे क्लास के नेम लिखे जाते हैं वैसे बिल्कुल इंटरफेस के भी नेम लिखे जाते हैं। और यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया void print के नाम से, प्रिंट के नाम से, ठीक है। इसमें देखने के लिए ये मिलेगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ void print ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पहले हमने पब्लिक नहीं लिखा हुआ है, ठीक। और अगर हम एक किसी क्लास में इसको यूज करना चाहते हैं, जैसे हमने कि क्लास बनाया, क्लास जावा बुक के नाम से, यहाँ हम इम्प्लीमेंट्स बुक, बुक को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर हम बुक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ हमें इसके मेथड को ओवरराइड करना होगा। हम यहाँ ओवरराइड कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर पब्लिक लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिंट, ठीक। और यहाँ हम एक मैसेज दे सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज माई बुक, माई बुक, ठीक है, दिस इज माई बुक। यहाँ हम एक मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक। और ये आ रहा, यहाँ हमने क्या किया, इस जावा बुक का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जावा बुक में एक ऑब्जेक्ट बनाया obj के नाम से, इक्वल्स टू न्यू जावा बुक, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट डॉट हमने प्रिंट को कॉल किया, प्रिंट, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, दिस इज माई बुक। जब हमने इंटरफेस बनाया था उस समय हमने इस मेथड केवल हमने रिटर्न टाइप और इसका नेम और इसके आर्गुमेंट दिए हुए थे, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब इसमें होता ही होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो उस इम्प्लीमेंटेशन के साथ हम इसको यहाँ पे ओवरराइड करेंगे और पब्लिक को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। और एक बात और, यहाँ इस इंटरफेस के अंदर जितने मेथड्स हम बनाएंगे 1 2 3 जितने भी मेथड्स बनाएंगे उन सभी मेथड्स को हमें इस क्लास में ओवरराइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक अनदर बना रखा है void set, सेट के नाम से, सेट डेटा, ठीक है। तो अगर हम ये प्रोग्राम ऐसे ही रहने दें, केवल हमने अगर प्रिंट मेथड को ही अगर हम केवल ओवरराइड करते हैं तो एरर आएगा, ठीक है, ये एरर शो करेगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये एरर ना आए तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि ये जो सेट डेटा है उसको भी हम यहाँ लिखें, जैसे कि यहाँ सेट डेटा में स्ट्रिंग, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम पब्लिक सेट डेटा ठीक है, और यहाँ पर हम वही चीज़
स्ट्रिंग डेटा, इस डेटा की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम मैसेज दे सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डेटा सक्सेसफुली स्टोर, ठीक है। तो हमें इन दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओवरराइड करना होगा। जितने भी मेथड्स होंगे उन सारे मेथड्स के साथ ऐसा ही करना होगा, ठीक है। एटलीस्ट उनको, भले उनके अंदर यहाँ पर कुछ लिखे चाहे ना लिखें, अगर हम यहाँ इस चीज़ को ना लिखें, सिर्फ उसकी ऐसे बॉडी ही तैयार करके रख दें, ठीक है, तब भी ये यहाँ पर केवल डिक्लेरेशन है, मतलब उसकी बॉडी बनानी होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपने ज़रूरत के अनुसार हम एक दो मेथड्स को ही हम बनाएं, तो हमें ये क्लास जो है इसको अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब्स्ट्रैक्ट टाइप का जो क्लास होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि हमको सारे के सारे मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है उसको हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की सहायता से बनाते हैं, उसकी भी अपनी कुछ खासियत होती है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों, जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इंटरफेस है, ये दोनों अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।